जी सर, जी रिपोर्ट दिख रहा जी है। सर। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो इतनी चीजें मैंने बता दी कि आपको कि यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, कि हजरत मोहम्मद साहब क्या थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म, पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। दादाजी इनके अब्दुल मुख्तलिफ थे, ठीक है। और इनके 3 चाचा थे, अबू तालिब जो कि सबसे बड़े थे, फिर अब्बास साहब थे, फिर हजरत हमजा थे। यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम खदीजा बेगम था। और इनके ये पैगंबर कब बने थे? 40 वर्ष की आयु में बने थे। अब बात यहाँ पर हम लोग की चल रही थी कि इनका विवाह जब हुआ था, इनकी शादी जब हुई थी, निकाह जब पढ़ा गया था, तो निकाह जो है, जब इनकी शादी हुई थी, इनकी वाइफ जो थी खदीजा बेगम, ये 40 वर्ष की थी। और इनके जो मोहम्मद साहब थे वो 25 वर्ष के थे। मतलब कि इन दोनों की उम्र 15 साल का फर्क था। फिर भी तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आखिर अकेली मतलब विधवा महिला है, उसका भी एक सहारा मिल जाएगा, और मैं जो हूँ और आगे भी व्यवसाय अपने तरीके से कर लूंगा। तो कुल मिला के इनके साथ 15 साल तक इन्होंने व्यवसाय किया और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच गए, बहुत धनवान बन गए। फिर इसके बाद ये हुआ कि उनको समय मिलने लगा। समय मिलने के बाद जब 40 वर्ष की इनकी आयु हुई, तब इन्होंने सोचा, मतलब उससे पहले कि अब मुझे कुछ धर्म या इससे आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। जब ये अध्यात्म की तरफ मुड़े, तो अध्यात्म की तरफ मुड़ने के बाद ही इनको जो है अल्लाह ताला का मतलब एक वो आया पैगंबर, मतलब इनको जो है किसी ने कुछ कहा, मतलब इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। जब 40 मतलब ये ध्यान मग्न में बैठे थे, जब ध्यान में बैठे थे, तो इनको ऐसा लगता था कि कोई आके मेरे कान में कुछ कह रहा है। ऐसी कंडीशन थी, जब कोई इनके कान में आके कुछ कह रहा था, तो ये क्या हुए, वो चीजों को अपने अपने परम मित्र थे, इनका नाम था अबू बकर, ठीक है। इनका जो फ्रेंड था अबू बकर, उसको सब चीजें आकर बताते थे। जब इन्होंने मक्का में जब जो अरब देश है, मक्का में वहां पर जाते थे, वहां पर देखा कि 365 मूर्तियां थी, और उन मूर्तियों की सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे शनि देवता है, शनि देवता जो है मुझे परेशान, मतलब मैं अगर इनकी पूजा नहीं करूंगा, तो ये हमें शनि देवता आपके मुझे परेशान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपकी मूर्ति को तोड़ दूं तो क्या होगा? तो वहां पे कहा कि अगर आपने इनकी मूर्ति को तोड़ दी, तो आपको परेशानी होगी, समस्याएं बनेंगी आपके लिए, आपका जीवन दुभर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने तुरंत गए और वहां पे मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। जब मूर्ति तोड़ना शुरू किया, तो वहां पे बहुत से लोग इनका विद्रोह करने लगे। धनवान तो थे ही, कुछ दिन तो शांत हुआ, लेकिन ऐसा काफी समय तक नहीं चल पाया। तब ये जाके मक्का को छोड़कर मदीना में जाके बसे, ठीक, मदीना में जाके बसे, और अपनी इनकी ईमानदारी पहले से ही फूट फूट के भरी थी सब। जैसे ही मदीना में पहुंचे, तो मदीना में ये कहा गया कि भाई, सब लोग इनके बारे में जानते थे, तो सब लोग ये कहने लगे कि आज ये मेरे घर रुकेंगे, मेरे घर रुकेंगे सब लोग, क्योंकि बहुत ही पाक व्यक्ति थे ये। तो जब इनको रोकने की बात आई, तो उन्होंने पहले से ही एक फरमान भिजवा दिया था, पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी कि मेरा ऊंट जिसके घर पर रुकेगा, मैं उसके घर ही रुकूंगा। मतलब कि आपस में वो लोग लड़ाई करने लगे, नहीं मेरे घर रुकेंगे, मेरे घर। तो उन्होंने एक रास्ता ये निकाला कि ऊंट जिसके घर पे रुक जाएगा, मैं उसी के घर पर आश्रय लेके रहूंगा, ठीक है। तो यही इनकी कहानी थी इतनी। तो वहां से इन्होंने मदीना से जो है पूरी संघर्ष करी, लड़ाई करी। इनको जो है जब तक मदीना में रहे, ये मक्का में रहे थे, मक्का में इनको रहने नहीं दिया गया। लोग इनको पत्थर मारते थे। क्यों मारते? क्योंकि वो ये कहते थे, कुरैशी लोग थे, कुरैशी लोग का ये विरोध करते थे, कहते थे कि आप लोग जो इतना दारू पीते हो, शराब पीते हो, पैसा जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों की भलाई में इन्वेस्ट करो ना। आप जो है खुला सेक्स करते हो, ये सब बंद करो। अरे आप 10-10 औरतों के साथ शादी करोगे, तो और लोग क्या करेंगे? परेशान थे। तो इन सब चीजों के खिलाफ वो बोलते थे। तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने साफ साफ लिखा है कि एक समय में एक व्यक्ति की 4 वाइफ होनी चाहिए। ये उस समय की बात है जिस समय इन्होंने अपना इनके धर्म का उदय हो रहा था, ठीक है। तो अपने धर्म के उदय में इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति 4 वाइफ को रख सकता है एक साथ। तो ये इस्लाम धर्म में था।
क्लियर है? लेकिन अब जो है परिवर्तन धीरे धीरे होता गया। अब यहाँ पर बात आई कि कुरान, तो अब कुरान की देखिए, कुरान लिखने का कहानी क्या थी। कुरान जो है 3 तरीके से लिखी गई, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के पास पहली कहानी, पहला पॉइंट ये था कि उनके सपनों में जो भी चीज इंडिकेट करते थे तो वो कहते थे कि अल्लाह ने आज आकर मुझे ये बताया, तो अपने फ्रेंड अबू बकर को ये बताते थे और अबू बकर जो है पूरा नोट कर लेते थे। फिर दूसरा कंडीशन क्या था, जैसे हम लोग समाधि में बैठते हैं ना ध्यान लगा के, वैसे उनमें भी बैठते हैं, तो वो बैठते थे तो उनको लगता था कि मेरे कान में कोई आकर कह रहा है, तो वो लिख लेते थे, ठीक है। तो ऐसे अबू बकर जो है, या अबू बकर को ही बताते थे, क्यों? क्योंकि वो उनके सबसे निकट संबंधी मित्र थे, और कोई तो उनकी बातों को सुनता मानता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे और सब लोग मानने लगे बाद में। तो इनके जो नजदीकी थे, पहले सबसे नजदीकी पूरी बातें सबसे पहले अपनी वाइफ को बताते। इनके 4 ही, मतलब सबसे पहले अगर कहा जाए इनके 4 अनुयायी थे मानने वाले, तो इनकी सबसे पहले इनकी वाइफ थी खदीजा, खदीजा बेगम थी। दूसरे नंबर पे अबू बकर थे, तीसरे नंबर पे अली थे, और चौथे नंबर पे जैद थे, ठीक है। लिख दे, पहले नंबर पर खदीजा बेगम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अबू बकर है, अबू बकर है। तीसरे नंबर पे आपके कौन है? तीसरे नंबर पे आपके अली है, ठीक। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो चौथे नंबर पर जैद है आपके, ठीक है, जैद। तो ये 4 इनके प्रथम अनुयायी थे। इनको मतलब कि इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाने वालों में अगर पूछा जाएगा तो खदीजा बेगम, अबू बकर, अली और जैद, इन चारों ने ही सबसे पहले करा था, ठीक है। तो इतनी चीजें, कहानी हम लोगों को समझ में आ गई पूरी, सबको सब चीजें। जी सर, जी सर। अब बात आती है कि यहां तक तो हम लोगों ने समझ ली। अब बात यहां पर आएगी कि ये भारत में प्रवेश कब किया ना, ये मेन मुद्दा रहता है हम लोगों की। भारत, क्योंकि अगर हम देखें 36 देशों में है, और इस 36 देशों में होने के साथ हमारे भारत में भी ये है। तो भारत में कब आया? तो जानते, भारत में 8वीं शताब्दी में ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। परंतु यह तब उतना स्थायी प्रभाव नहीं था। तो सबसे पहले ये जो है, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले ये आया था 712 में, ठीक है। 712 में क्या हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पे, याद है ना? 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ जो मक्का में 365, कितनी थी? मक्का में 365 मूर्तियां थी। उन 365 मूर्तियों में किसी को बहुत भयानक तरीके से बनाया गया था, किसी को जो है बहुत सुंदर बनाया गया था। और वहां के जो पुरोहित पंडित थे, वो लोग लोगों को डरा डरा के कहते थे कि इस पर पैसे चढ़ाओ, नहीं तो तुम परेशान हो ना, तुम इन पर इतने दीनार या इतने पैसे चढ़ा दो तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उस समय मिठाई तो थी नहीं, मेवा रहता था, तो मेवा वो चढ़ाते थे। वही मोहम्मद साहब ये कहते थे कि ये बताओ, जो इस संसार को बना रहा है वो क्या तुम्हारे 2 4 10 पैसे के लिए, जो हम लोग को इतनी संपत्ति दे रहा है करोड़ों अरबों की, क्या वो तुम्हारे 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपए देने से मान जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं माना। तो लोगों को ये चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर 365 मूर्तियां थी, सभी मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा, ठीक है। तो ये दोबारा जब आए थे, अब कहानी सुनो, मक्का और मदीना। हाँ बोलिए सर। जैसे ये जब वहां से अरब मक्का से निकले मदीना गए, तो सर ये मदीना में ही रह गए थे, और कुरान इन्होंने ही किया था। हाँ, कुरान इन्होंने ही लिखवाया है। कुरान कहीं ऊपर से अच्छा। उठकर नहीं है, बल्कि जैसे हम अगर इसका एग्जांपल अगर देना चाहें कि हमारे जो वेद हैं, वेद क्या ऊपर से आए क्या? भाई उनकी बातें जो श्रुति सुनी हुई चीजें हैं, वैसे ही ये भी है आपकी।
कुरान को हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश आता था, और अल्लाह का जो भी संदेश आता था वो लिखते थे। कुल मिला के अगर पूछा जाए कि कुरान कितने समय में लिखी गई, टोटल 23 और 25 सालों में लिखी गई। 23 से 25 सालों में ये कुल मिला के कंप्लीट हुई। 1 या 2 दिन में नहीं, 1 या 2 साल में नहीं, सर बल्कि इसको 25 साल लगे बनने में सर कुरान अबू को। बकर के द्वारा लिखा गया ना? अबू बकर लिखते थे इनकी बातों को, लेकिन मोहम्मद साहब का ही नाम आता है कुरान को लिखवाने या लिखने का। ठीक। अच्छा, तो सीधे लिखेंगे कि मोहम्मद साहब द्वारा लिखा गया कुरान। हाँ ठीक है। कुरान का जो है मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे, पैगंबर का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने वाला। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जब अगर पूछा तो अब ये जान भी लो कि जब ये मक्का से मदीना गए थे, मदीना में शरण लिया, वहां पे रुके, जब इन्होंने अपनी फौज अपनी ताकत तैयार कर ली, तब इन्होंने मक्का पर फिर से आक्रमण किया। मक्का पर आक्रमण करने के बाद आपको इधर इधर बताते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है जी सर। ठीक। अब सर यहाँ 25 से 30 वर्ष में लिखा गया ना? हाँ 23 से 25 वर्ष के अंतर्गत लिखा गया है। अब यहाँ पे सुनिए मक्का में होता क्या है। मक्का में क्या था कि पहले जो है वहां पर खुला आसमान था, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे खुला आसमान था, और वहां पर जो काला पत्थर रखा था। अब उस काले पत्थर को रखने के लिए जो हम लोग ताजिया निकलती ना, ताजिया की कहानी भी जान लो। अब मक्का में जो है पत्थर, एक काला पत्थर रखा था। उससे पहले जो जितनी मूर्तियां थी, मूर्तियों को तोड़ के फेंक दिया गया, और काला पत्थर रखा गया, तो काले पत्थर को ही जो है पूजा गया। वहां पे सब पूजा होती थी। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसको बनवाने के लिए, कायदे से फिर से करने के लिए इसको पत्थर को हटाया गया। हटाने के बाद जो है यहाँ ये खाली था पूरा, ठीक है, यहाँ पूरा खाली था। तो अब इसको जब फिर से रखने की बारी आई, तो सब लोगों ने कहा कि या मेरे द्वारा रखा जाएगा, मेरे द्वारा रखा जाएगा। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मक्का सुबह सुबह मक्का में जो प्रवेश करेगा वही इसको जो है रखवाएगा। अब मक्का में कौन प्रवेश करता? हजरत मोहम्मद साहब सबसे पहले प्रवेश किए। उन्होंने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े पर उस काले पत्थर को रखवाया, और 4 लोगों को, और उन्होंने कहा कि 4 लोग इसको, चारों संप्रदाय जो लोग हैं, चारों लोग लेके चलेंगे। तो वहां पे सब लोग राजी खुशी हो गए कि चलो, सभी कबीले वालों की बातों को रखा गया, हजरत मोहम्मद साहब ने रखा। और साथ में कहा कि जब ये पूरा लेकर जाएंगे, पूरा घुमाते हुए, जब ये मक्का में अंदर पहुंचेंगे, तो मक्का में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पे पुरोहित होगा, जैसे हम लोग में पुरोहित होता है, इन लोग में भी कुछ होगा। तो वह जो है इनको उतरवाएगा। टोटल मतलब 5 लोग लगते हैं इसमें, ठीक है, इनके 5 लोग लगते हैं मक्का में रखने के लिए। तो ये कहानी है वहां पर इतनी। और उन्होंने कहा कि मक्का में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो मूर्ति पूजा ना करता हो। जैसे और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वह मक्का में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है। फिर इन्होंने साफ साफ लिखा है इनके कुरान में कि जो इन सब चीजों को करेगा वही। इसीलिए मुसलमान जो होते हैं वह मूर्ति पूजा के विरोधक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका रीजन भी दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा आप किसकी कर रहे हो? ईश्वर अल्लाह तो एक है, आप अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा क्यों करोगे? तो इनके धर्म का जो है प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा सर्वाधिक होने लगा, और सब लोगों ने इनकी बातों को अच्छे तरीके से समझा, माना। और आज ये विश्व में समझ लीजिए दूसरे नंबर का ऐसा धर्म है जो सबसे ज्यादा माना जाता है। पहले नंबर पे ईसाई धर्म है, दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म जो सबसे ज्यादा माना जाता है। हर 5वां व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला है। यहाँ पर क्लियर? इतनी पॉइंट सबको, यहाँ पर इतनी चीजें कि यहाँ पर मक्का, यहाँ पर जो ताजिया उजिया लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों की बात चल रही थी कुरान लिखने की, तो कुरान इतनी यहाँ पर ऐसे लिखी गई है। क्लियर है? अब यहाँ पर बताइए। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में इसका प्रवेश, तो भारत में इसका प्रवेश हम बताएंगे 8वीं शताब्दी में, अर्थात 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। फिर इसके बाद 1000, ये मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, लिख लेंगे मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम लिख लेंगे। फिर इसके बाद 1024 में आक्रमण होता है। तो 1024 में आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद गजनवी, याद होगा ना? मोहम्मद मोहम्मद गजनवी।
सॉरी, महमूद मोहम्मद कह गजनवी। रहा हूँ, महमूद गजनवी है, मोहम्मद कह रहा हूँ, महमूद, ठीक, वो मोहम्मद गोरी था। हाँ, मोहम्मद गोरी था वो। हाँ, यहाँ पर ये महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1024 ईस्वी में। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था। क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और इसने आक्रमण करने के बाद आप लोगों को पता भी होगा कि इसके बाद इन्होंने 17 बार लूट करी थी ना? कितनी बार? 17 बार इन्होंने। सर इसने 17वीं बार इसने सोमनाथ पे आक्रमण किया था। 17वीं बार क्या किया था? सोमनाथ पे आक्रमण किया था 17वीं बार। कहीं सर। कहीं लिखने ये जो में महमूद गजनवी, इतिहासकारों में मिलता है कि 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है, तब भी यहाँ हाँ तक सर, सोना जी नहीं ले जा जी, पाए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं ले जा जब इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करते समय इन्होंने मंदिरों को नष्ट किया। क्यों? क्योंकि इनके कुरान में लिखा है कि मंदिर को हम, मतलब कि मूर्ति पूजा के ये विरोधी है। तो इन्होंने मंदिरों को नष्ट करना और तोड़ना शुरू किया। क्यों तोड़ा? क्योंकि ये जो लोगों में अंधविश्वास है, अंधविश्वास खत्म करने के लिए ये मूर्तियां ना हो, इसके लिए इन्होंने किया। तो इन्होंने मूर्ति मतलब मंदिरों को नष्ट किया, लूटा, पंजाब तक का इनका इन्होंने प्रभाव किया। फिर इसके बाद जो है क्या आया? 1192 में क्या हुआ था बताओ? सर दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, मोहम्मद गौरी आया था। ये 1192 में जब हम देखते हैं तो 1192 ईस्वी में क्या देखते हैं? किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने। सर 91 में गौरी ने किया था, 92 में पराजित हुए थे। हाँ, तो 92 में पराजित हुए थे। तो पहली बार जब इन्होंने किया तो ये हार गए थे, ठीक है। तो ये हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान दूसरी बार में हार गए थे। इस्लाम की स्थापना करी थी। फिर 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद गुलाम सेनापति इनके जो थे उनको, कुल मिला के हमको ये समझ में आता है कि भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रवेश है वो 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1206 ईस्वी में ये बहुत अपने मजबूत रूप में भारत में अपना पांव पसारना शुरू करता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर भारत में जब इसकी कहानी आ गई, तो अब भारत पर कहानी आने के बाद इसमें अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? 1206 में क्या था? कैसे? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश, गुलाम मतलब वहां से 1206 से ही इनकी बात होती है। तो अब यहाँ पर अब हम लोग इतनी चीजें पूरी क्लियर हो गई, तो इसको साफ करें हम, बताइए। जी सर। ठीक, अब इसको साफ जी सर। अब इसके इस्लाम धर्म और दर्शन के बारे में जानेंगे कि क्या है यहाँ पर ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले इस्लाम का अर्थ क्या होता है बताओ? किसी को पता है? बताइए, आप लोग भी बताते जाइए। पता है किसी को? इस्लाम का अर्थ तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इस्लाम जो है इसमें दो शब्दावली हैं सर, बहादुतुल वजूद और हमा वस्तु। वो चीजें अलग है, सब चीजों की कहानियां अलग है, यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना अलग है। अब यहाँ पर देखेंगे इस्लाम धर्म जो है भारत में प्रचलित धर्म से भिन्न होता है। कि यह सभी धर्मों से भिन्न कैसे? इसमें कहा गया कि इस्लाम धर्म जो होता है वह अरब से आया। जब अरब से आया मतलब कि कुल मिला के हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस्लामिक रिलीजियन एंड फिलॉसफी। ठीक है, इस्लामिक रिलीजियन एंड फिलॉसफी से रिलेटेड हम लोग चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या चीजें बातें हम लोग को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इस्लामिक फिलॉसफी रिप्रेजेंटेड द स्टाइल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक कल्चर। मतलब इस्लामी दर्शन जो है इस्लामी संस्कृति के ढांचे के भीतर जो भी चीजें हैं वह दर्शन की शैली का प्रतिनिधित्व करता है।
फिर कहते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ क्लासिकल और अर्ली इस्लामिक फिलोसफी आर द रिलीजन ऑफ इस्लामिक इटसेल्फ, स्पेशली आइडियाज derived and interpreted from the कुरान। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितनी भी इसमें चीजें शास्त्रीय या प्रारंभिक जो इस्लाम दर्शन की मुख्य जो स्रोत है या इस्लाम धर्म को जो बताने वाला है, वह विशेष रूप से कुरान से प्राप्त पूरी व्याख्या है। कुरान पर ही पूरे जो विचार है वही इस्लाम फिलॉसफी में लिया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर। इसमें जो देखा जाता है कि इसके संस्थापक के रूप में हम लोग मानते हैं, जानते हैं, तो इनके संस्थापक के रूप में तो हम लोग जान गए। तो क्या कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम एंड द ऑथर ऑफ कुरान। कुरान के लेखक भी कहलाते हैं और इस्लाम धर्म के संस्थापक भी कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक। फिर इसमें कहते हैं कि इस्लाम धर्म मानता है कि ब्रह्मांड, ये पूरा संसार अल्लाह द्वारा बनाया गया है। कह रहा है कि इस्लामिक रिलीजन कंसीडर दैट द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय, ठीक है, क्रिएटेड बाय अल्लाह एंड ऑल द थिंग्स ऑफ दिस प्रोडक्ट बेस्ड यूनिवर्स आर डिस्ट्रॉयबल येट रियल यूजफुल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि और इस जो भी यहाँ से उत्पादित होकर जो आधारित ब्रह्मांड की सभी चीजें जो है वह नष्ट करने की योग्यता रखता है और अभी तक जो वास्तविकता है वह मनुष्यों के लिए उपयोगी है। ठीक। मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि इस्लाम में कहा गया है कि आप केवल कुरान के या अल्लाह के सामने ही सिर झुकाएंगे, बाकी इस संसार में किसी भी चीज के लिए सिर नहीं झुकाएंगे। किताब है, किताब में वो सिर नहीं झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कहा गया केवल अल्लाह के अलावा और किसी भी चीज में झुकाने योग्य ही नहीं है। अल्लाह ने ये सब चीजें, पूरा संसार हम लोगों के लिए बनाया है, हम इसका उपयोग कैसे करें कि हमारे ऊपर निर्भर करता है, सर नहीं झुकाना है। तो आप देखेंगे कोई भी मुस्लिम होगा वह किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा आपका। क्यों? क्योंकि उनके कुरान में ये लिखा गया है। अब यहाँ पर इसमें जो बताया गया है, कह रहा है कि इट कंसीडर्ड अल्लाह मोस्ट पावरफुल एंड द सोल टू बी created by him and considered that the main objective of a human being to unify his soul with Allah, ठीक है, which can be achieved by worshipping Allah and doing saintly deeds। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह जो सब है यह अल्लाह को सबसे शक्तिशाली और आत्मा को उसके द्वारा बनाया माना जाता है। ठीक है। मतलब कुरान में ये कहा गया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है और आत्मा को उसके द्वारा बनाया जाना माना जाता है। और ये लोग यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जो होता है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वह अल्लाह के साथ उसकी आत्मा को एकजुट करना है, जिसे अल्लाह की पूजा करके और सही कर्म करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर। तो इतनी चीजें यहाँ पर ये चीजें बताते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर बताओ इतनी चीजें क्लियर है सबको? सर इस्लाम का मतलब क्या होगा? अभी कहाँ बताया मैंने? अर्थ, वही तो पूछ रहे हैं कि मतलब अर्थ क्या होगा? पूछिए नहीं, आप बस शांत होकर सुनिए, सब कुछ पता चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बात आई, तो अब यहाँ पर इसके आसपास हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले जो है एक बहुत ही फेमस नाम होगा, प्रोफेसर अल फारूक। ठीक है, लिखेंगे प्रोफेसर अजल इल पारिक। हाँ नहीं, अल्ज है, अल्ज, ठीक है, पूरा नाम इनका अल्ज इक फारूक, अल्ज इक इल है ना, अल्ज इल है, अल्ज इल, हाँ फारूक, ठीक, अजल इल फारूक। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया। इन्होंने शाब्दिक अर्थ क्या बताया? सबसे पहला इन्होंने बताया कि इस्लाम का मतलब होता है शांति, पीस। ठीक है, क्या बोलेंगे? शांति को पीस बोलेंगे, शांति बोला।
दूसरा इन्होंने क्या बोला? दूसरा इन्होंने बोला शांति प्राप्ति का मार्ग। शांति प्राप्ति का मार्ग। शांति प्राप्ति का मार्ग होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपके सामने होता है विनम्रता। क्या बताया इन्होंने? विनम्रता। ठीक है, विनम्रता, किसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रहना ना, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी तीन चीजों को जो बताया है, तो ये किसने बताया है? प्रोफेसर अल इक फारूक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि शांति प्राप्ति का मार्ग इस्लाम का अर्थ किसने बताया? दो चार नाम आपको साथ में दे देंगे, ठीक है। आपको कहेंगे हजरत मोहम्मद साहब ये वो, तो आपको बताना है कि अजल इल फारूक ने ये चीजें बताई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जैसा कि हम मानते हैं दूसरों की इच्छा को मानना एवं शांति स्थापित करने का जो सर्वसुलभ पथ या रास्ता जो होता है वह धार्मिक अर्थ से लिया जाता है। अब धार्मिक अर्थ का संबंध जो है हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूर्णता मानना होता है। मतलब कि इस्लाम में बताया गया है कि ईश्वर जो भी, मतलब अल्लाह जो भी लिखे हैं, जो भी कह रहे हैं वह सब सच है, उस पर हमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वह सभी को बनाने और नष्ट करने वाले हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर हाँ बोले। हाँ क्लियर है सर। क्लियर ना? अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये लोग भी अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद का मतलब एक मानते हैं हम लोग जब वेदांत पढ़ते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो न पर, हाँ। मतलब वहां पर केवल एक ब्रह्म को मानते हैं। यहाँ पर भी या केवल अल्लाह को ही मानते हैं, इसलिए आपका ये अद्वैत होगा, मतलब एक ईश्वर को मानने वाले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डुअलिज्म। जिसको बोलते हैं नॉन ड्यूअलिज्म, मतलब जो दो ना हो एक की बात करते हो, तो ये नॉन ड्यूअलिज्म है। मतलब कि यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर कि ये वेदांत से कैसे संबंधित, ये क्वेश्चन आया था कि वेदांत से कैसे संबंधित है, तो आप इसको बता सकते हैं। इसमें त्रैक्ता मानी गई है। क्या मानी गई है? इसमें क्या मानी? त्रैक्ता। त्रैक्ता। त्रैक्ता में क्या चीज आती है? त्रैक्ता जैसा समझ में आ रहा हो, तीन चीजें यहाँ पर मिलती बनती है। तो इन्होंने माना है अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ता। पैगंबर और फरिश्ता। हाँ, अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ता। ठीक है। ये अल्लाह जो जिनकी बात मानेंगे, अल्लाह की बात जो मानेगा, मानने के बाद जो और जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वह आपका पैगंबर कहलाएगा। फरिश्ता, फरिश्ता मतलब अल्लाह का दूत। क्या होता है? अल्लाह का दूत जो होता है वो आपका कहलाता है, फरिश्ता कहलाता है। क्लियर? इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी को, बताएं। ठीक है, क्योंकि त्रैक्ता कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता हम लोगों से। क्लियर है ना? इतने पॉइंट बताओ आप सब लोग। सर हाँ बोलिए। सर इस अल्लाह तो ईश्वर हो जाएगा, और फिर ये फरिश्ता मतलब दूत हो जाएंगे, तो ये पैगंबर क्या है? संदेश, संदेश पहुंचाने वाले। अच्छा, तो दोनों वही हो जाएंगे, दोनों लोग। दोनों में अंतर क्या है ये जान लो आप। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर ये मैसेंजर होगा और ये दूत जो है सबको बताएगा। मतलब यहाँ पर जो मैसेंजर जो पहुंचाएगा, पहुंचाने वाला, और एक तरीके से हमने त्रैक्ता का मतलब ये अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ता तीनों में अंतर ये। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह आते हैं जो कि सबसे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद पैगंबर होते हैं, पैगंबर के बाद फरिश्ता होता है। ठीक है, इतनी चीजें होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे और आगे बढ़ते हैं, तो जो इन्होंने एकेश्वर की बात करी, मतलब इन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर अल्लाह
अल्लाह एक तथा पूर्ण है, मतलब अल्लाह जो अपने आप में कंप्लीट है, होल है, आपका किसी की जरूरत नहीं है। मोहम्मद साहब के अनुसार अगर हम बात करें तो मोहम्मद साहब ने कहा कि हमें ईश्वर के सिवा किसी अन्य शक्ति पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब उसी अल्लाह की मर्जी से होता है। याद रखिए ये सब मेटाफिजिक्स में आएगा, ठीक है, मेटाफिजिक्स में सब आएगा, यहाँ पर जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें बात करी हम लोगों ने। अब कहा गया कुरान में दो चीजें, जो अभी एक लोग बोल रहे थे ना, कुरान में दो चीजें बात करी गई है। क्या बात करी गई है? एक वहादतुल वजूद और एक बात करें इमावस्तु। क्या होगी? लिख लीजिएगा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोलते हैं वहादतुल, ठीक, वहादतुल वजूद। पहला ये है, और दूसरा है इमावस्तु। क्या है दूसरा आपका? इमावस्तु। ये क्या होता है? अब ये कंडीशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होता है? इसमें इन्होंने बताया है वहादतुल वजूद का मतलब होता है इस पूरी संसार का, इस संपूर्ण सृष्टि का जो उद्गम है वह एक ही तत्व है। क्या है वो? संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि, ठीक है, सृष्टि क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्मोलॉजी। इसमें किसको बोला गया? अगर आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि इस्लाम दर्शन के अनुसार कॉस्मोलॉजी क्या है, आपको ऑप्शन देगा वहादतुल वजूद, इमावस्तु, तो आप बता सकते हो ना, ठीक। अभी देखिए, अभी क्लियर होगा। संपूर्ण सृष्टि जो है, संपूर्ण सृष्टि का उद्गम, संपूर्ण सृष्टि का उद्गम का मतलब वहां से निकलना, ठीक है, बनना। संपूर्ण सृष्टि का उद्गम एक ही तत्व है। क्या है? एक ही तत्व है, ठीक है, एक ही तत्व है। अब इमावस्तु का तात्पर्य क्या होता है? इमावस्तु का मतलब होता है सब कुछ वही है और उसी में सारी सृष्टि का लय हो जाना है, मतलब पूरी सृष्टि का नष्ट, लय का मतलब मिल जाना, सृष्टि का विनाश होने पर उसी में मिल जाना, ठीक है, मिल जाना है। तो यहां पर ये दोनों चीजें वर्ड हम लोग को क्लियर हुआ सभी को? बताओ। यस ठीक, अब यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस्लाम दर्शन में कहा गया कि यहाँ पर ईश्वर शास्त्र, मतलब इस्लाम में ईश्वर शास्त्र, ईश्वर से संबंध। अब पहली चीज तो ये चीज जान लो, इसको अगर हम बात करेंगे तो ये कॉस्मोलॉजी में जाएगी। किसमें? कॉस्मोलॉजी में जाएगी, ठीक है। यहाँ पर, अब यहाँ पर ईश्वर संबंधी जब हम बात करेंगे तो यहाँ थियोलॉजी की बात करें तो थियोलॉजी में इन्होंने ईश्वर के 7 गुण माने हैं। क्या माने? 7 गुण माने हैं। 7 गुण में सबसे पहले लाइफ माना है, लिख दे, सबसे पहले लाइफ माना है, ठीक, जिसको जीवन बोलते हैं। दिखने रहा, दूसरा जो इन्होंने बोला है, जस्ट सेकंड, ठीक है, पहला इन्होंने लाइफ माना है। क्या माना है? सबसे पहले ईश्वर के 7 गुण माने, जिसमें सबसे पहले लाइफ होता है, दूसरा नॉलेज होता है, ठीक है, नॉलेज है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अनंत शक्ति है, ओमनीपोटेंशियल बोला, ओमनीपोटेंट बोला है, ओमनी, ठीक है, क्या बोले? ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंस बोला है। चौथे, जिसको ओमनीपोटेंस को हम लोग अनंत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत शक्ति बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट जो हम लोग का है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि इसको बोला गया संकल्प, इसमें बोला गया संकल्प, जिसको हम लोग विल बोलते हैं, ठीक है। पांचवा जो है, पांचवे में आपका जो आता है वो होता है श्रवण। श्रवण का मतलब हियरिंग,
श्रवण का मतलब हियरिंग। ठीक, छठवां पॉइंट जो आता है उसमें बोला गया है दृष्टि, जिसको साइट बोलते हैं। साइड बोलते हैं। और जो सातवां पॉइंट है, सातवें पॉइंट में जो आपका आता है वो होता है वचन, मतलब स्पीच। वचन जिसको बोलते हैं स्पीच, ठीक, स्पीच होती है। तो ये 7 चीजें हैं जो ईश्वर शास्त्र, जो थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये सब थियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। लाइफ, नॉलेज, ओमनीपोटेंस, विल, हियरिंग, ठीक है, साइन, दृष्टि होता है साइन, फिर होता है स्पीच। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं आपकी। क्लियर ये पॉइंट? इतना पॉइंट क्लियर है, बताओ आप लोग? यस सर। ठीक। जी। अब इसमें देखो और भी चीजें हम लोग को मिलने वाली। इसमें जो बोला गया है स्वर्ग और नर्क की अवधारणा भी बताई गई है। किसकी अवधारणा बताई गई है? स्वर्ग और नर्क की अवधारणा बताई गई, जो कि कुरान में स्वर्ग और नर्क, तो ये जान लो भैया, ये हो जाएगा स्वर्ग और ये नर्क हो जाएगा। बरज़ाक और दोज़ख सुना है कि नहीं सुना है? बताओ। जी सर। हाँ, तो क्या है इसमें बरज़ाक और दोज़ख? दोजक सर नर्क को कहते हैं। जी सर, दोजक नर्क। और बरज़ाक? स्वर्ग। नहीं मालूम। और किसी को पता है बताओ? मैंने लिख रखा है। नहीं सर, नहीं पता। नर्क को दोजक बोलते हैं, ठीक है, नर्क को दोजक बोलेंगे, और इसको स्वर्ग को हम लोग बोलेंगे बरज़ाक, आलमे बरजक, इसको बोलते हैं आलमे आलिम, ठीक है, आलिम बरजक, ठीक, आलिम बरजक। ये 2 पॉइंट है आप लोग का। आलमे है, सॉरी रुकिएगा। सर स्वर्ग को जन्नत भी बोलते हैं ना? हाँ, जन्नत बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसकी एक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप लोग जानेंगे तो मजा आएगा आपको। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक तरफ स्वर्ग है, ठीक है, और ये लाइन की थी, और एक तरफ नर्क है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति ना तो स्वर्ग में जाएगा ना तो नर्क में जाएगा, तब वहां पर कहा जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति होता है वो यहाँ पर समाहित हो जाता है। ये दीवार होती है। इस दीवार का नाम जानते हो क्या होता है? पता है किसी को? नहीं सर, नहीं पता। हाँ, तो इस दीवार का नाम है एराफ। क्या नाम है? एराफ। इसको बोलेंगे एराफ बोला गया इनके। मतलब इन्होंने कहा कि नर्क में, मतलब यहाँ पे जैसे स्वर्ग है तो स्वर्ग में क्या होता है, तो इन्होंने बोला कि स्वर्ग में आपको सब अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक, नीचे स्वच्छ जल की नहरें मिलेंगी, दूध की नहरें मिलेंगी, ठीक है, जहां पर स्वाद बदलता ही नहीं, बहती ही रहती है, यहाँ पर सुगंध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब नर्क की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि नर्क में विपत्ति की ज्वाला धधकती है, उसे अग्नि रूप वस्त्र दिए जाते हैं, और उसके पास मृत्यु आती है लेकिन वह मर नहीं पाता है। क्या कह, लेकिन उसके बाद मृत्यु आती है और वह मर नहीं पाता है। इसीलिए स्वर्ग और नर्क जो है क्रमशः दक्षिण और उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा इसको, स्वर्ग आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वर्ग के लिए उन्होंने दक्षिण की ओर बोला है, ठीक है, जो कि दक्षिण। जब कभी नमाज पढ़ते हैं, नमाज जिस तरफ मक्का होता है उसी तरफ हम लोग कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग कुरान पढ़ते हैं उसी में। तो यहाँ पर इसको दक्षिण बोला गया है। और जो नर्क की जो दिशा है, हेलो, आवाज आ रही? जी सर। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई ना सब लोगों को यहाँ तक? बताइए सर। सर सर, बोलिए। इराफ में कौन जाता है? इराफ, हाँ, इराफ में इन्होंने कहा कि स्वर्ग और नर्क के बीच की जो दीवार होती उसको कहा जाता है इराफ। अब इराफ में होता क्या है, कहते हैं कि, और इन्होंने कहा कि स्वर्ग और नर्क में से किसी को भी पाने की योग्यता जिसमें ना हो, मतलब कह रहे हैं कि जो ना तो स्वर्ग में जा सकता है ना तो नर्क में जा सकता है,
तो वो जो है कहाँ पर निवास करते हैं, तो उनके लिए एराफ होता है। इस यहीं पर वो लोग फंस जाते हैं, तो इसलिए इनको एराफ नाम दिया गया है, जो ना तो नर्क में जा पाते ना तो स्वर्ग में जा पाते हैं। क्लियर? तो इसको एराफ बोला गया सर है। सर बोले बोले। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे अच्छे लोग तो मतलब दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और बुरे लोग तो उत्तर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इराक में ऐसे कौन से व्यक्ति आएंगे? इराक में ऐसे होते हैं जो जिनको बार बार जन्म लेते हैं और परेशानियां इनको यहीं पर झेलनी पड़ती हैं, कि उनके इतने कर्म खराब होते हैं कि फिर वो यहीं पर बार बार आके रहते हैं। ठीक है, तो ये इराक में रहता है आपका। ठीक, ओके सर। चलिए ठीक है, तो आज की और क्लास सर यहीं पर करते हैं। शुरुआत की जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो जितना है उतना हम देंगे दोबारा में। हाँ बताएं, बोले। सर यहाँ ये लाइफ की जीवन से लिया गया है या जन्म से? ये ईश्वर, ये इन्होंने ईश्वर की संकल्पना बताई है, ईश्वर के गुण बताए हैं कि ईश्वर लाइफ है, मतलब अल्लाह लाइफ है, अल्लाह नॉलेज है, अल्लाह जो है अनंत शक्ति है, अल्लाह में संकल्प है, अल्लाह को हम केवल सुन सकते हैं, अल्लाह को हम दृष्टियों के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा हम देख सकते हैं, और यहाँ वचन के द्वारा हम उनको जान सकते हैं, मान सकते हैं ना। इतनी चीजें इन्होंने बताई है। ओके ठीक, ये उनके गुण है, ठीक, स्पेशलिटी है जी उनकी। सर। ठीक, अब चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कल हम लोग ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का इस्लाम, और फिर हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद सभी को। जी सर। सभी को जय हिंद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर इसके बाद एक और बच रहा है। क्या बच रहा है? थैंक यू सर। सर दयानंद स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती ना, दर्शन। चलो उसको हाँ करा देते हैं। दयानंद। ठीक ठीक, ओके, ठीक है। चलिए, ओके ओके, गुड जय नाइट हिंद। सर। जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट, जय हिंद।